जब आप अपना कोई बिल्डिंग या कोई ज़मीन रेंट पे देते हैं या किसी भी चीज़ को जब रेंट पे किसी कंपनी को देते हैं और वो कंपनी वाला जब आपके अकाउंट में पैसा भेजता है तो टीडीएस काट करके भेजता है और बोलता है कि जितना अमाउंट का एग्रीमेंट हुआ है वह उतना टोटल अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 10% या 20% जो है उस अमाउंट में जितना पे एग्रीमेंट हुआ है वो काट करके भेजा जाता है। फिर आपके मन में सवाल आता होगा, यार ये पैसा काटा क्यों गया है? क्या ऐसा सरकारी नियम है? ये पैसा काटा है तो ये पैसा पहुंचता कहाँ है? और जो पैसा काट करके पहुंचाया गया है सरकार के पास, वो पैसा मैं रिटर्न कैसे ले सकता हूँ? है ना, मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे। ऐसा क्यों किया जाता है? डायरेक्ट पूरा पैसा मेरे अकाउंट में क्यों नहीं देगा? दोस्तों, ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूं और आज मैं फिर बता रहा हूं। वो जो पैसा काटा गया है उसका नाम है टीडीएस। टीडीएस के नाम पे आपका पूरा पैसा न दे करके कुछ परसेंटेज काट लिया जाता है। ये कंपनी भी बताता होगा, टीडीएस काट के पैसा जमा करेंगे आपके अकाउंट में। मन में आता होगा, यार मेरा पैसा इसने क्यों काट लिया? क्या इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाएगा अगर वो कंपनी वाला काट के नहीं भेजेगा तो? और जब मैं इतना ही पैसा ले रहा हूँ रेंट पे, तो फिर इतना ज़्यादा पैसा जो है ये काट क्यों रहा है? क्या ज़रूरी है? रिटर्न करने का इतना लफड़ा क्यों करना पड़ता है? दोस्तों, टीडीएस का फुल फॉर्म आपको मालूम है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मीनिंग सिंपल है, जहां से पैसा पहली बार भेजा जाएगा वहीं पे टैक्स के नाम पे पैसा काट लिया जाता है। कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे परसेंटेज डिसाइड होता है। तो ये टीडीएस ऑन रेंट का अगर की बात करें तो यहाँ पे 10% है अगर कोई बिल्डिंग, अगर कोई जमीन रेंट पे दिया जाता है तो। मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास कोई बिल्डिंग है, कोई जो है दुकान है, अब कोई बड़ी कंपनी आया और कहा कि पूरा बिल्डिंग मुझे रेंट पे लेना है। आप दोनों के बीच एग्रीमेंट होता है जहां पे स्टाम्प पेपर भी आता है। जितना पैसा पे मंथली बेस रेंटेड जो है, या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली, जो भी तय आप करते हैं, उसमें से जब कंपनी वाला पैसा भेजता है तो ये 10% काट करके भेज देता होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने ये रूल्स लगा दिया है कि एक थ्रेशोल्ड के बाद जो है उससे ज़्यादा अगर आपके यहाँ रेंट आ सकता है ईयरली, तो ऐसे कंडीशन में टीडीएस 10% काट लेना है। और कहीं कहीं तो 20% काट लेता है। यार 20% क्यों काटा जाता है? तो जनरली बात यह है कि 10% रेंट पे टीडीएस काटना है, लेकिन अगर आपके अकाउंट में आ रहा है पैसा और आपने उस कंपनी को अपना पैन नंबर नहीं बताया है, तो उस कंपनी की मजबूरी हो जाता है कि रेंट भेजने से पहले 20% काट करके वो जो पैसा काटा है ना, वो कंपनी नहीं रखेगा, या 10% ही जो ये कंपनी काट करके अगर पैन नंबर दे देते हैं तो 10% काट करके भेजेगा। वो पैसा कंपनी को नहीं रखना है, बल्कि उस पैसे को सरकार के खाते में कंपनी वाले की जिम्मेदारी है कि जमा कर दे काट करके। और फिर वो पैसा कैसे होगा? फिर अब आप जब, चूंकि ये पैसा आपको रेंट आया है, अगले साल जब खत्म होगा आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे और उसमें टीडीएस आपके पैन नंबर पर पहले से ही जमा रहेगा। वहां से देख लेंगे कि इतना पैसा मेरा सरकार के पास है। अब आप देख लीजिए कि आपको टैक्स देना है या नहीं देना है। अगर नहीं देना है तो सारा पैसा रिटर्न, अगर देना है तो जो अमाउंट पैसा टैक्स के रूप में जमा करना है उसमें से वो जो पहले से टीडीएस में जमा है उसको काट करके बाकी आप टैक्स दीजिए या रिफंड लीजिए। इसके बारे में तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि टीडीएस जब जमा रहता है तो रिटर्न या रिफंड कैसे लिया जाता है। लेकिन ये समझना आज के डेट में बहुत जरूरी है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि रेंट पे जब भी कोई जमीन देते हैं, कोई बिल्डिंग देते हैं और किसी कंपनी को अगर आप देते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर ये रूल्स लागू हो जाता है और उस कंपनी वाले के ऊपर भी लागू हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको फिर से रिमाइंड करना चाहता हूं, कहीं भी जहां भी टीडीएस कट रहा है, अगर जो भी स्लैब में आता है टीडीएस का परसेंटेज आता है, वहां पे अगर अपना पैन नंबर नहीं मेंशन करेंगे तो 20% आपका पैसा काट लिया जाएगा। तो बेहतर है कि अपने पैन नंबर का इस्तेमाल सही जगह ही करिए और उलूल जुलूल जगह अपना पैन नंबर मत डालिए, क्योंकि आज के डेट में आपके पैन नंबर पे भी जो है लोन हो सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके नाम पे लोन चल रहा है।
तो आपके नाम पे कोई लोन है और आपको पता ही नहीं है और ये जानना है कि मेरे नाम पे अभी कौन कौन सा लोन है, तो इस चीज़ के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। दोस्तों आजकल धीरे धीरे डिजिटल फ्रॉड बढ़ रहा है। लोगों का डेटा, लोगों का आइडेंटिटी कार्ड का इस्तेमाल करके फर्जी काम किया जा रहा है। जैसे कि आपके नाम पे बहुत सारे सिम कार्ड इशू होंगे और आपको पता ही नहीं है कि मेरे नाम पे, मेरे आधार पे, मेरे जो आइडेंटिटी कार्ड पे कितना सिम कार्ड इशू है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। कितना लोन आपके नाम पे चल रहा है, कौन सा जेन्युइन है या नहीं, ये भी बता चुका हूँ। अगर आपका सिविल स्कोर खराब हो जाता है, ये भी बता चुका हूँ। सिविल स्कोर खराब होता है, रीजन क्या है, कैसे ठीक करें, इसके बारे में भी डिटेल बता चुका हूँ। तो ओवरऑल मैंने वो वीडियो कवर किया है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इस वीडियो को भी मिस मत कीजिएगा और आई होप TDS ऑन रेंट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी वाले पैसा क्यों काटता है। अगर आप फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो भी आपको 10% काट करके कंपनी भेजता है, तो इसमें भी डरने की बात नहीं है। जो भी पैसा रिसीव करिए, लेकिन एक जरूर काम करिए, आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अपने पैन नंबर से तो बहुत बढ़िया। अगर ITR फाइल कर रहे हैं, नहीं तो करके रखिए। इससे ये होगा कि अगर आपके नाम पे पैसा कटेगा भी, आपका पैन नंबर वहाँ लगा है, तो आप चेक कर सकते हैं कि इस महीने में इस कंपनी ने जो मेरा पैसा काटा, डिडक्ट किया, वो TDS जमा हुआ या नहीं हुआ। जनरली जमा हो ही जाता है, नहीं तो जो कंपनी भेजता है उसके ऊपर बहुत सारे स्ट्रिक्ट लॉ जो है अप्लाई हो जाते हैं। वीडियो बढ़िया लगा, थोड़ा सा भी काम का लगा, तो इसको पास करिए, लोगों को हेल्प करिए, जानकारी बढ़ाइए। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ अगली वीडियो।